हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ पोस्ट कोड 817 और पोस्ट कोड 556 JOIT के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने जो है इसमें ऊपर जो है स्टे लगा दी हुई है। ठीक है, अभी जो अंडर प्रोसेस जो चल रहा है उसके लिए जो है 5 तारीख तक जो है, ठीक है, उसके ऊपर स्टे लग गई कि अभी जो प्रोसेस हो रहा है उसको होल्ड पे डाल दिया जाए। क्या सारा मैटर है सभी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में जुड़े रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने कभी बताया नहीं, बट मैं हाई कोर्ट डिपार्टमेंट में ही वर्क करता हूं। ठीक है, जुडिशरी में ही मैं एज एम्प्लॉय वर्क कर रहा हूं। और मैंने सोचा, अभी मैं वीडियो देख रहा था कि बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि क्या ये CWP नंबर क्या है और ये क्या केसेस हैं, कितने केस हैं और क्या हेयरिंग है, क्या आगे होगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सभी कैंडिडेट्स को बता दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि कितना टाइम लग सकता है और कितना ये आगे डिसाइड होगा और क्या किसी ने क्या एलिगेशन लगाया है और क्या ये मैटर है। और मैंने थोड़ा केस भी स्टडी किया कि क्या वो कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, तो ये आज की डेट में नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, डाउनलोड किया था मैंने अभी। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यही अप्रिशिएशन होती है, और वीडियो को जितना लाइक हो सके। ठीक है, तो ये देखिए आज की डेट में नोटिस जो है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिस, ठीक है, डाला हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कंसर्न दैट द कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डायरेक्शन पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन CWP नंबर 3894 ऑफ 2021 अलॉन्ग विद CWP नंबर्स, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वाइड वाइड विच ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ स्टे द प्रोसेस ऑफ द पोस्ट कोड 817। देयरफॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड IT जो है 817 फ्रॉम 27/8 से लेके 5/9 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, इसमें एक टेक्निकल टर्म देखिए, इसमें जो है 5 तक ही किया गया है। देखो, टाइपिंग टेस्ट 5 के बाद भी है, लेकिन जो है बोर्ड अभी इंतजार करेगा कि जो हाई कोर्ट जो है डिसाइड किया गेट उसमें जो नेक्स्ट डेट में जो ऑर्डर कोर्ट जो है क्या ऑर्डर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए CWP क्या होता है। ये CWP सिविल रिट पिटीशन होती है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं दीवानी मुकदमे। ठीक है, सिविल सूट होते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि अगर कोई भी, जैसे मैक्सिमम जो केस होते हैं जो सिविल सूट दीवानी मुकदमे होते हैं वो CWP नंबर से ही जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको इसमें डिटेल की जानने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल क्या है। ये मैटर ऑफ कंसर्न जो होता है, ये जिनके केस हैं कोर्ट में जो काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है ये ऑर्डर है हाई कोर्ट में जो आज आए हैं। ठीक है, तो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी, ठीक है, तो उन्होंने उनके कोर्ट में केस लगा था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है, स्टे ऑर्डर क्या दिया है कि जो अभी प्रोसेस चल रहा है पोस्ट कोड 817, ठीक है, उसको रोक दिया जाए। प्रोसेस को क्यों रोक दिया जाए? क्योंकि उसमें जो है पोस्ट कोड 556 जे कुछ कंसर्न है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्या है अब बाकी, अब हाई कोर्ट की साइट पे जाके हम देखते हैं। ठीक है, कि जो है मेनली केस का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो देखिए हम केस सर्च करते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को, कईयों को नहीं पता होगा क्योंकि वो इस फील्ड में कभी रहे नहीं है। हमारा रोज़ का काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं ताकि आपके जो जो मन में, जो पेट के अंदर जो है तितलियां पैदा हो रही हैं बहुत से कैंडिडेट्स के अंदर, वो थोड़ी शांत हो सकें। ठीक है, तो क्या है, देखिए ये जो केस है ये जो है फाइलिंग हुआ था 17/7 को। ठीक है, 17 जुलाई को जो केस जो है रजिस्टर हुआ था, 9 जुलाई को ये पास फाइल हुआ था और 17 जुलाई को ही ये केस जो है रजिस्टर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, केस स्टेटस क्या है, केस स्टेटस अभी ये पेंडिंग चला हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 2/9 को आएगी, 2 सितंबर को। ठीक है, अब देखिए 2 सितंबर को कोर्ट के फिर से ऑर्डर आएंगे, तो 2 सितंबर को ही पता लगेगा कि आगे फर्दर क्या होता है, कि आगे टाइपिंग टेस्ट कंटिन्यू होगा या इस पर आगे फिर स्टे, जो ये स्टे लगी है इसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए जो केस पिटिशनर जो है, ये पिटिशन करने वाली रीना कुमारी जी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है जो रिस्पॉन्डेड हैं किसको किया, ये जो है स्टेट ऑफ HP एंड, ठीक है, HP अदर है। ठीक है, तो इसके साथ जो है देखिए ये टोटल 38 केस हैं। ठीक है, तो ये के लिए एक ही कैंडिडेट नहीं है रीना कुमारी, वे बहुत, ये टोटल 38 हैं। ठीक है, टोटल जो है CWP जो है 38 हैं। इन सबको कोर्ट ने क्या कर दिया, मर्ज। देखिए सबकी एक ही एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो सब कोर्ट ने क्या किया, इनको मर्ज कर दिया। अब ये एक ही केस माना जाएगा। ये सभी कैंडिडेट एक तरफ हैं और एक तरफ क्या है, सरकार है। ठीक है, और ये जो रिट पिटिशन डाली है CWP सिविल रिट पिटिशन डाली है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंडर डाली हुई है। ठीक है, अब बस देखिए आप ऑनलाइन भी खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है कि केस की क्या जजमेंट आ रही है हर इसमें,
तो आप वहाँ पे हर तरीक को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है अभी नहीं, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लिस्टिंग, देखिए डेट्स कौन कौन सी लिस्टिंग में लगी हुई। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है केस जो है 20/7 को जो है लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर पास होते हैं। फिर देखिए ऑर्डर पास मतलब ये एक प्रोसेस होता है हर, देखिए कोर्ट्स का एक अपना प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन फैसला हो जाएगा। ठीक है, हर पार्टीज़ की वहाँ पे सुनी जाती है। ठीक है, उसमें नेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं। जब आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करोगे तब आपको पता लगेगा। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या ये मैटर चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट डेट जो है दोनों को लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ऑर्डर जो है पास हुए हैं। ठीक है, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ऑर्डर जो है पास हुए हैं। ठीक है, जो सबसे पहले देखिए, बाकी ये सारे ऑर्डर देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट जो ऑर्डर हुआ है ये 26/8 को जो हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि 26/8 को कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो ऑर्डर है CWP नंबर में 3894 और 2021 में पास किया है। ठीक है, तो इसमें जो है त्रिलोक सिंह चौहान श्री एडवोकेट जी हैं। ठीक है, और श्री सत्यन वैद्य जी हैं। ठीक है, ये जज हैं इस केस में और ये ऑर्डर पास हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर में देखिए जज साहब जी ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर किया। देखिए इन्होंने डायरेक्ट किया है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट वकील हैं, ठीक है, उन्होंने क्या मांगा है, टाइम प्रे किया है। ठीक है, कि वो अपने जो है अपना जवाब देने के लिए टाइम मांगा। ठीक है, देखिए सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लर्नर एडिशनल एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो जो हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल, देखिए एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन होता है, सरकारी वकील को कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सरकार से अभी जो है कोर्ट से जो टाइम प्रे मांगा है 1 वीक का। ठीक है, कि टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन की, कि वो है इससे इसके रिगार्डिंग जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो सरकार से और या बोर्ड से वो कलेक्ट करेंगे। फिर आगे वो जो नेक्स्ट डेट है उसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शन को कोर्ट में जो है रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मीनवाइल जो है कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया है, मीनवाइल HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट HPR director to put on hold fresh process that has been initiated them for the रिक्रूटमेंट ऑफ द JOIT। ठीक है, तो जो प्रोसेस चला हुआ है उसको उन्होंने रोक दिया हुआ है। अब देखिए मेन मैटर क्या है, देखिए मेन मैटर ये है कि पोस्ट कोड 556 में कुछ कैंडिडेट थे, वो थे उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो है बोर्ड ने क्या कर दिया कि जिसके पास डिप्लोमा होगा कंप्यूटर का, ठीक है, तो उस वो डिज़ायरेबल था, यानी कि जिसको कंप्यूटर में डिप्लोमा होगा वही JEE की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास डिप्लोमा नहीं था। ठीक है, देखिए बाद में कंप्यूटर इन्होंने डिप्लोमा मैंडेटरी कर दी, पहले ये मैंडेटरी नहीं था जब एप्लीकेशन लिया गया। तो बहुत से कैंडिडेट ने टाइपिंग स्किल भी हो गई, पास भी कर लिया, लेकिन जब उनके पास डिप्लोमा नहीं था उनको डॉक्यूमेंटेशन में उनको बाहर कर दिया गया। अब ये कैंडिडेट जो है ये इन्होंने ये जो है इन्होंने कोर्ट का थ्रू चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि पोस्ट कोड 817 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ ओनली +2। ठीक है, तो बोर्ड ने अब क्या कर दिया है कि मना कर दिया। अब देखो बोर्ड ने कहा है कि अब जो है सिर्फ हमें क्या चाहिए, +2। तो ये कैंडिडेट जो है कोर्ट में गए हैं कि अगर इनको आप इस बेस पे सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है तो हमें इसी बेस पे जो है ज्वाइनिंग दी जाए, हमें भी रिजल्ट में शामिल किया जाए। तो बेसिकली इनका ये एलिगेशन है। सेकंड थिंग ये है कि पोस्ट कोड जो 817 है इसको क्यों होल्ड पे डाल दिया, क्यों स्टे लगा दी। देखिए पोस्ट कोड जो 556 था उसमें जो बहुत सी पोस्टें जो वैकेंट रह गई थी, ठीक है, आपको ही पता होगा। तो वो जो वैकेंट पोस्ट जो थी वो मर्ज कर दी है पोस्ट कोड 817 के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए अब ये केस चलेगा कोर्ट में, हो सकता है सरकार जीत जाए, हो सकता है जो है 556 जो कैंडिडेट है वो जीत जाए। बट अगर 817 का जो प्रोसेस है अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, कोर्ट को डिसाइड होने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो इन मीन वाइल अगर वो डिसाइड हो जाता है और वो 8 जितने भी पोस्ट हैं वो फिल हो जाती हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट जजमेंट देता है इन फेवर ऑफ 556 जो है कैंडिडेट है उनके फेवर में आ जाती है जजमेंट। ठीक है, तो वो केस जीत जाते हैं। तो उनको ज्वाइनिंग वो किस कोटे में देंगे, कौन सी पोस्ट के ऊपर उनको जो है ज्वाइनिंग देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया, क्योंकि ये जो कुछ पोस्टें थी अप्रॉक्सीमेटली 200-250 पोस्टें थी जो बैकलॉग की थी, वो जो थी इसमें ऐड करी हुई थी पोस्ट कोड 817 में। तो इसलिए इसको भी थोड़ा स्टे पर डाल दिया कि जब तक मैटर सोल्व नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को रोक दिया जाए यहीं पे। देखिए सारी पोस्टों पे खतरा नहीं है, ये कुछ पोस्टों के ऊपर ही है। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है कि केस कब तक डिसाइड होगा। देखिए कोर्ट के मैटर होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पहली तारीख में ही पहले दिन ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हम इस फील्ड में है तो हमें पता है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, काम धीरे धीरे होता है हर प्रोसेस में, हर तरीक में। ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक CUP ठीक है, एक प्रोसीजर होता है। उस
स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए, हो सकता है कोर्ट इस जो सिविल रिट पिटिशन को है इसको खारिज कर दे, या हो सकता है उसको कंसीडर करके, ठीक है, इसके ऊपर जजमेंट भी दे दे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है 1 साल लग जाए, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, या हो सकता है उससे कम में भी हो जाए। तो इस केस में नहीं बता सकते कि कितना जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा, यह होता है। देखिए अभी पोस्ट जो है जेई इलेक्ट्रिकल का जो रिजल्ट आया है पीछे, उसमें देखो जो केस लगा था उसमें भी यही मैटर था। उसमें डिप्लोमा और डिग्री वालों का केस था कि उसमें भी जो डिग्री वाले जो थे उनको डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर दिया था, ये बोल के कि हमें डिग्री वाले नहीं चाहिए, हमें डिप्लोमा वाले ही चाहिए। तो डिग्री वाले से जो बीटेक थे वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाला, वहाँ पे वो केस हार गए, ठीक है। कोर्ट ने जजमेंट कर दी कि नहीं, जेई के लिए सिर्फ डिप्लोमा ही एलिजिबल है, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। फिर जो डिग्री वाले सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है डिग्री वालों के हक़ में फैसला करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है डिग्री वाले केस जीत जाते हैं। फिर क्या होता देखिए, उस वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट में स्टे लगा दी थी, तो वो अप्रोक्सीमेटली देखिए 2 साल तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे उस केस को डिसाइड होने में। तो 2 साल तक वो स्टे लगी रही, 2 साल के बाद वो रिजल्ट आया है तो उनको ज्वाइनिंग दी है। सेम ऐसा ही केस हुआ है जो है जेई सिविल जो है पोस्ट कोड मेरे ख्याल से 625 में हुआ है कि 695 में हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे भी यही मैटर था डिग्री और डिप्लोमा वालों का। तो वहाँ भी डिग्री वालों को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, और डिप्लोमा वाले ही लिए थे। बट उस केस में स्टे नहीं लगी, ठीक है, उस केस में किसी ने स्टे नहीं लगवाई और वो सभी को ज्वाइनिंग दे दी। अब मैटर क्या हुआ उसमें कि अब ज्वाइनिंग तो उन्होंने सभी पोस्टों के ऊपर दे दी जो भी डिप्लोमा वाले थे। अब जो है डिग्री वाले जो चले गए, जो सिविल के थे वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में वो केस जीत गए। अब क्या हुआ है कि जब दोबारा रिवाइज रिजल्ट हुआ है, तो जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उसमें क्या हुआ है, उसमें ये हुआ है कि बहुत से जो कैंडिडेट जो पहले सिलेक्ट हुए थे डिप्लोमा वाले, वो उस नए रिवाइज रिजल्ट में है ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो कि पहले रिजल्ट में थे, दूसरे रिजल्ट में है ही नहीं, बट उनको ज्वाइनिंग दे दी हुई है। तो अब ये एक बहुत ही मामला फंस गया हुआ है कि उन्होंने, सरकार ने ज्वाइनिंग दे दी है, उनको सर्विस करते हुए 1.5 साल हो गया है, बट अब जो है दूसरे बंदे जो कोर्ट में केस जीत गए हैं, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, अब उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। हो सकता है उनको नौकरी से, उनको कंटिन्यू सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, हो सकता है उनको निकाल भी दिया जा सकता है, क्योंकि नए रिजल्ट में उनका नाम है ही नहीं। तो अब पता नहीं उसमें क्या डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें देखिए कमीशन की थोड़ी गलती रह गई थी कि उनको पता था कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो, या फिर जिन्होंने केस डाला था उनको स्टे नहीं ली थी उस केस में। अगर वो स्टे लेते तो वो वहीं पर रिजल्ट रुक जाता, उन्होंने स्टे नहीं ली, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग भी हो गई। लेकिन जब वो केस जीत गए, ठीक है, तो उसके बाद जो है अब बीटेक वाले उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो पहले के हो गए डिप्लोमा वाले, उनका क्या होगा। तो ऐसा इस पोस्ट कोड में ना हो, 817 में ना हो, क्योंकि 200 पोस्टें जो 556 की जो है बैकलॉग की इसमें मर्ज की हुई हैं। अगर वो पोस्टें भी 817 में हो जाते हैं और कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो उनकी पोस्टें मर जाएंगी। फिर अगर 556 वाले केस जीत जाते हैं तो उनको ज्वाइनिंग कहाँ पे दी जाएगी, किन पोस्टों के ऊपर दी जाएगी। तो इसलिए जो है इस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है होल्ड पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं कब तक इसका फैसला आता है। तो आप चैनल के साथ बने रहना, जो भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दिया करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।